What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस फॉर 31st अगस्त 2023। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। अगर आपने देखा होगा जो हमने कल एनालिसिस किया था, प्री एनालिसिस में मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि एएम सेशन ट्रेडेबल नहीं है और हम 1 बजे के बाद ही कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। एंड इवेंचुअली जब आप देखोगे कि मार्केट एएम सेशन तक कहीं भी नहीं मूव करी, और हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था कि मैं नहीं चाहता प्राइस 19450 को टेस्ट करे, और जब प्राइस ने 19450 को टेस्ट नहीं किया तो इवेंचुअली 1 बजे के बाद ही हमें यहाँ पे एक बड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए मिला। जो कि मैंने आपको मोमेंटम भी उस वीडियो में बहुत क्लियरली बता दिया था कि मोमेंटम भी आने के हाई चांसेस है, जो कि काफी नीचे तक जा सकते हैं। अराउंड इसी लेवल के शायद मैंने आसपास मेंशन किया था कि ये 3 लॉस भी जाएंगे, बट मूव यहाँ पे एंड हो गया, विच इज ओके। अब ये इस बात को समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। अगर आपने ये वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखा है, मैं आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास ये कैंडलस्टिक है, मैंने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई रीजन नहीं है 19,450 के अराउंड जाने के लिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे, जो ये एरिया है इसे हम बोलते हैं एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज। जब जब चीज कोई बैलेंस प्राइस रेंज हो जाती है, बैलेंस प्राइस रेंज मतलब वहां पे बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है। तो जब हमारे पास कोई बैलेंस प्राइस रेंज होती है, उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस इस पॉइंट पे वापस जाने की कोशिश नहीं करता और वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जैसे एक्ट करता है। सो अगर मेरे पास ये कैंडल है और कहीं ना कहीं मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि जो ये वीकली कैंडल है ये इस लो के नीचे जाएगी, तो अगर ऐसा नहीं है, अगर प्राइस इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं करता है, तो क्या करेगा प्राइस? प्राइस कहीं ना कहीं इस रेंज में ही घूमेगा, ऊपर नीचे, राइट। तो थर्सडे और फ्राइडे के जो 2 दिन है जो काफी अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, जहां पे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। डेफिनेटली कल थोड़े बहुत मूव आपको मिलेंगे, लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे गई नहीं है, मार्केट फ्लैट ही है अभी भी। तो ओवरनाइट कोई गैप अप या गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, शायद कोई छोटा सा गैप अप गैप डाउन होगा, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं इसी एरिया में घूमेगी। सो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये गैप मार्क करूँ, ये जो गैप था यहाँ पे, ठीक है, ये गैप अगर मैं मार्क करता हूँ, तो इस गैप में अभी भी देर इज अ वेरी हाई चांस कि प्राइस जो है ना वो ऊपर की तरफ आ सकता है यहाँ तक। आप ये चीजें आगे समझोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेलिंग हुई है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शायद थोड़ी सी बाइंग हो सकती है। हाउएवर कल का जो दिन है ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्रेडिंग ना करूं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्रेडिंग ना करूं, लेकिन आप इतना इस चीज को ध्यान में रखिए, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मार्केट क्या है, मार्केट इस रेंज में घूमेगी, ठीक है। इस रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेगी। और मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता है कि हमारा जो हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है। जैसे मुझे इस दिन पता था हमें लॉन्ग लेना था, इस दिन पता था हमें शॉर्ट लेना था, ठीक है। इस दिन पता था हमें लॉन्ग लेना है, इस दिन नहीं पता था क्या करना है तो हमने दिन में कुछ नहीं किया। इस दिन पता था मार्केट गिर सकती है तो हमने सेल किया। तो इस पॉइंट पे जब मुझे कल कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट क्या कर सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है मार्केट ऊपर या नीचे मूव करेगा। लेकिन उस अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट में लोग क्या समझते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी काम करेगी। तो क्या होता है, आप 50-50% प्रोबेबिलिटी से खेल रहे हो। मैं 50-50% प्रोबेबिलिटी से नहीं खेलना चाहता, जहां पे चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली। मैं ऐसी प्रोबेबिलिटी से खेलना चाहता हूँ जहां मुझे पता है कि ये गिरने ही वाला है, जैसे आज कर रहे हैं। तो मैं इस प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना चाहता हूँ। आज मैंने एक गलती करी थी यहाँ पे लॉन्ग लेने की, वो क्या हो गई मेरी 50-50% प्रोबेबिलिटी की, चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली। लेकिन मुझे ये पता है कि भाई ये गिरेगा ही, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी विच इज हाई प्रोबेबिलिटी। जब तक आप इसका डिफरेंस नहीं समझ पाओगे, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो इवन एट दिस पॉइंट अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे इतना पता है कि ये जो एरिया है ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एरिया पे आपके पास रेजिस्टेंस है, और इस एरिया पे भी आपके पास रेजिस्टेंस है। तो जब यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो फिर मार्केट को जाना किधर है नहीं पता। तो थर्सडे और फ्राइडे शायद मार्केट इस रेंज में रहे, लेकिन मैं फ्राइडे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, थर्सडे का पूरा दिन रोक के। जैसे मैंने आज क्या किया था, मैंने एएम सेशन पूरा रोक दिया था ताकि मैं पीएम सेशन समझ के ट्रेड कर पाऊँ। अगर एएम सेशन में प्राइस सीधा यहाँ पे आ जाता तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता पूरे दिन।
मार्केट है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी धीरे धीरे। आप जब ये वीडियोस रोज देखोगे ना तब आपको समझ में आएगी। सो सेम वे अगर मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि कल मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता मार्केट क्या करेगी, अगर मैंने कल ट्रेड एग्जीक्यूट करी, मैंने सिर्फ लॉस को बुलावा दिया है। ये मेरा एंटिसिपेशन है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कल जो भी होगा वो 50% प्रोबेबिलिटी पे होगा, 50-50 प्रोबेबिलिटी पे होगा मेरे हिसाब से। मार्केट ऊपर भी जाएगी, मूव आएगा, लेकिन नीचे भी आएगी तो मूव आएगा। लेकिन इसमें गलती क्या है? आप गलती से पैसा कमाओगे। आपको एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि उधर क्यों जाना चाहिए। आपने बिकॉज आपने एंट्री मॉडल के बेसिस पे ट्रेड तो ले लिया, आपको लगा अरे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ले लो। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि उधर क्यों जाना चाहिए, आपके पीछे रीजन होना चाहिए। मुझे यहाँ पता था कि नीचे क्यों गिरेगा, रीजन है मेरे पास, राइट? तो वो रीजनिंग होनी चाहिए। जब वो रीजनिंग नहीं है तो वो ट्रेड आपकी भले ही पैसा देके जाएगी, अगली 4 बार वो आपको लॉस करेगी। सो थर्सडे के दिन मैं इस पॉइंट पे कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए। सो इस पॉइंट पे हमें ये समझना पड़ेगा कि एनालिसिस आप फिर भी कर सकते हो कि हाँ ठीक है मार्केट मूव करेगी। और जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपके पास ये एरिया है, ठीक है? इस एरिया पे अगर आप देखोगे, इतना जो पार्ट है ना, इतना जो पार्ट है ये वाला, प्राइस अभी भी इसके पास यहाँ पे आ सकता है फिर से। लेकिन मुझे उतने छोटे ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रेड नहीं करना। आई वांट समथिंग बिगर। तो हम प्राइस को टाइम देंगे, थर्सडे का पूरा दिन देंगे। अगर थर्सडे को मार्केट यहाँ से कहीं छूट जाती है, यहाँ से कहीं निकल जाती है, उसके बाद जो है ना फ्राइडे ट्रेडेबल होगा। सो थर्सडे हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, सीधा हमारी दुकान बंद रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ये शायद एनालिसिस कल आपको हेल्प कर पाए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।